नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर परचम आईएएस पर। जैसे कि आप जानते हैं, आधार कार्ड विश्व भर में एक आइडेंटिटी का जो है महत्वपूर्ण घटक है। उसी तरह आधार को लेके बहुत सारे नियम कानून आते रहते हैं, जैसे कि आधार जो कि नागरिकता सिद्ध करता है या नहीं करता। ऐसे ही हाल ही में एक और आया था कि एलन मस्क ने आधार को लेकर, जो कि जिस सुदूर पूर्व क्षेत्र में नेटवर्क प्रॉब्लम है उसको सही करने के लिए भी आधार का उपयोग बताया गया था। उसी के साथ बहुत सारे नियम कानून आधार के लिए लाए गए। उसी के साथ बता दें कि जो बाल आधार है उसी पे हाल ही में एक नियम आया है, जो कि सरकार ने नया संशोधन किया है। तो आइए जानते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा आधार शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रेगुलेशन 2016 में इसका संशोधन किया गया। उसी के साथ इसका उद्देश्य क्या है, तो डुप्लीकेट बाल आधार एनरोलमेंट को रोकना और डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। एक ही जन्म प्रमाण पत्र से 2 बाल आधार बनवाने की संभावना पर नए नियम लागू किए गए। बता दें कि आधार को लेके बहुत सारे मुद्दे चलते हैं, जो कि केंद्र सरकार में उठाए जाते हैं, क्योंकि आधार से जो हाल ही में असम में कुछ मुद्दा आया था, जिससे अवैध प्रवासियों, इन सबको जो है आतंकवादी हमलों, इन सबको मद्देनजर में रख के आधार को एक गंभीर रूप से चिंता का विषय बताया गया है। और बाल आधार संशोधन में भी जो है नियम का कार्यान्वयन किया गया है, क्योंकि इसके तहत जो कि लोग 2-2 आधार कार्ड नहीं बना सकते, ऐसे नियम कानून लगाए गए। उसी के साथ नया नियम क्या है, तो आइए जानते हैं। UIDAI ने 2025 में आधार नियमों में बदलाव किया है। अब एक ही जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर 2 अलग अलग बाल आधार, यानी कि 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाना संभव नहीं होगा। माता पिता या अभिभावक की सहमति से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का आधार नंबर भारत के रजिस्टर जनरल या बर्थ एंड डेट एक्ट यानी कि 1969 के तहत नियुक्त स्टेट चीफ रजिस्ट्रार के साथ साझा किया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य डुप्लीकेट एनरोलमेंट को रोकना है, ताकि किसी भी जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके 2-2 आधार ना बन सके, क्योंकि इससे रजिस्ट्रेशन वगैरह में प्रॉब्लम होती है। आधार डेटाबेस की विश्वसनीयता और गोपनीयता को बढ़ाना, क्योंकि आधार की जब भी बात आती है, एक तो विश्वसनीयता और गोपनीयता पर इस पर बात की जाती है, क्योंकि आधार से सब चीज़ें लिंक रहती है, तो इससे प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा होती है। इस वजह से इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसी के साथ हम बात करते हैं कि बाल आधार होता क्या है। बता दें कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया आधार कार्ड बाल आधार कहलाता है। इसमें बायोमेट्रिक जानकारी जैसे कि उंगलियों के निशान, आंखों की स्कैनिंग शामिल नहीं होती, क्योंकि बच्चे की जो है ये चीज़ें स्कैन करना इतना पॉसिबल नहीं है, वो भी न्यूबॉर्न बेबी का या 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का। जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता या अभिभावक के आधार कार्ड के आधार पर बाल आधार को बनाया जाता है। इसका उपयोग स्कूल में जो एडमिशन लेने के लिए, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। बता दें कि इससे मृत लोगों के जो है पुष्टि करने के लिए भी उपयोग में किया गया है, क्योंकि बहुत से लोगों की जो है उनके फैमिली मेम्बर्स की मृत्यु हो गई है, पर उसी के दौरान वो जो है सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स है, कुछ भी जो भी लोग हैं, तो इन सब चीज़ों से जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अब बता दें कि मृत व्यक्तियों का आधार नंबर निष्क्रिय करना, इसका जो है इसको भी मद्देनज़र में रखा गया है। बता दें UIDAI मृत व्यक्तियों का आधार नंबर निष्क्रिय करने के लिए अलग प्रक्रिया अपनाएगा। अब अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। इसे आधार विनिमयन 2016 के विनिमय 28(1)(e) के तहत यह कानून लागू होगा। इसका उद्देश्य मृतकों के आधार दुरुपयोग को रोकना है। इसका कानूनी आधार क्या है, तो ये संशोधन आधार सूचना साझाकरण विनिमय 2016 के तहत किया गया है। ये नियम जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 से भी जुड़ा हुआ है। जो आधार की
DAI है, इसको कानूनी रूप से यह अधिकार है कि वो पंजी या को यानी कि जो भी अभिभावक है या माता पिता है उनके साथ ये अपना आधार नंबर साझा कर सकते हैं। मतलब जो भी जिस भी सेक्टर के पास आधार को बनवाने के लिए जाना पड़ता है तो उस सेक्टर को अगर माता पिता अभिभावक की सहमति है तो आधार नंबर साझा करने के लिए जो UIDAI है उसको आधिकारिक रूप से कानूनी प्रावधान दिए गए हैं कि वो ऐसा कर सकती है। अब इसकी पुरानी प्रक्रिया क्या थी, तो एक ही जन्म प्रमाण पत्र से गलती या धोखाधड़ी के कारण 2 बाल आधार बनाने की संभावना थी। उसी के साथ डुप्लीकेट आधार की पहचान और निष्क्रियकरण में बहुत कठिनाई हो रही थी। अब नई प्रक्रिया की बात करें तो इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। जन्म प्रमाण पत्र की जानकारी UIDAI द्वारा रजिस्ट्रार जनरल के साथ साझा की जाएगी। डुप्लीकेट एनरोलमेंट को रोकने के लिए सत्यापन प्रक्रिया को सख्त किया गया है। आधार बनाने के बाद जन्म प्रमाण पत्र का डेटा सत्यापित होता है ताकि दोहराव ना हो, कोई भी चीज़ बार बार एक से ज़्यादा बार ना हो। नए नियमों के लाभ क्या क्या होंगे, तो बता दें कि डेटा सटीकता इसमें हमें देखने को मिलेगी, धोखाधड़ी पर रोक होगी, गोपनीयता पर इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। एक ही जन्म प्रमाण पत्र से एक ही आधार सुनिश्चित होगा जिससे डेटा सटीकता हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। धोखाधड़ी पर रोक की बात करें तो फर्जी या दोहरे आधार बनवाने की संभावनाएं अब खत्म होती है। आधार डेटा को सुरक्षा और गोपनीयता में सुधार। प्रशासनिक सुविधा की बात करें तो जन्म और मृत्यु रजिस्टर के साथ बेहतर समन्वय हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बाल आधार बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होते हैं, अगर आपके बच्चे तो उनका बाल आधार बनवाना है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक होंगे, तो बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता या अभिभावक का आधार कार्ड, पता प्रमाण जैसे कि बिजली बिल, राशन कार्ड, ये आवश्यक दस्तावेज में आता है। यदि जन्म घर पर हुआ हो तो ग्राम प्रधान पार्षद का सत्यापन पत्र यहाँ पे आवश्यक हो जाता है। बता दें कि 21 दिन से अधिक पुराने जन्म के लिए शपथ पत्र की आवश्यकता हो सकती है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, तो ऑनलाइन आवेदन करना चाहे अगर कोई अभिभावक तो कैसे करे। UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि UIDAI.gov.in पर जाएं, बाल आधार के लिए फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और आधार केंद्र पर जाएं। बता दें ऑफलाइन आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया हो सकती है, तो नज़दीकी आधार केंद्र पर जाएं, दस्तावेज जमा करें और प्रक्रिया पूरी करें। इसके सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र का डेटा रजिस्ट्रार जनरल के साथ मिलान किया जाता है। आधार कार्ड में 2025 के संशोधन में क्या बदलाव आया है। 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले के आधार कार्ड से पिता पति का नाम हटाया जाएगा। जन्म तिथि के बजाय केवल जन्म का वर्ष प्रदर्शित होगा। पुराने आधार का अपडेट यानी कि 10 साल से अधिक पुराने आधार कार्ड को अपडेट करना अनिवार्य है। 15 वर्ष से पहले बने आधार के लिए नई उम्र और पहचान के दस्तावेज अपडेट करने होंगे। 24 अगस्त 2025 से नए नियम प्रभावी रूप से लागू होंगे और जन्म प्रमाण पत्र की समय सीमा यानी कि उत्तर प्रदेश में 27 अप्रैल 2026 तक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने या संशोधन की अंतिम तारीख रखी गई है। इसके लिए संपर्क कर सकते हैं आप UIDAI हेल्पलाइन नंबर 1947 या वेबसाइट UIDAI.gov.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब नए नियमों के तहत एक जन्म प्रमाण पत्र से केवल एक बार आधार बनाया जा सकता है जिससे डुप्लीकेट एनरोलमेंट रुकेगा, ताकि ये पूरी जो प्रोसेस होती है बायोमेट्रिक होती है। उसी के साथ इसका लाभ ये होगा कि ये संशोधन आधार प्रणाली को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाएगा और इसमें ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को मिलेगी। नागरिकों को UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से नवीनतम जानकारी प्राप्त करने और समय पर अपने दस्तावेज अपडेट करने की सलाह दी जाती है। यदि आपके जो है परिवार में कोई संबंधी है या आपके बच्चे हैं तो उनके लिए आपको ये नियम जानना आवश्यक है। तो उसी के साथ उम्मीद है आपको आज की वार्ता पसंद आई होगी और समझ आई होगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉच।